हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसपा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं नानी के घर की तरफ। तो शादी तो हो चुकी है, निकाह वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो बस अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं और ये कर रहे हैं नाना से बात। तो ये मेरे नाना हैं जो कि आप लोगों ने पहले भी इनसे मिले हुए हैं। तो बस ये अभी बैठे हुए हैं और नाना से बातचीत कर रहे हैं। तो नाना मेरे इधर ही बाहर वाले रूम में ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना, हम लोग जैसे ही आए वैसे ही पहले नाना से मिले हैं। और हम लोग यहाँ क्यों आए, तो आपने देखा हुआ शादी वाले ब्लॉग में कि मेरी जो बहन है, मेरी फ्रेंड भी है, बहन भी है, मेरी मवानी की लड़की की एनिवर्सरी थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने विश कर दिया था। तो बस यहाँ पे केक भी आ गया। तो बस वही मुझे बुलाने आई थी कि चलो केक कटिंग करना है, कि सन्नो चल घर पे चल। मुझसे सन्नो बोलते हैं। आसपा नाम तो मेरा शादी के बाद हुआ है, वैसे मेरा नाम सन्नो ही था शादी से पहले। तो बस यहाँ के लोग तो मुझे सन्नो ही बोलते हैं। तो बस यहाँ पे ये केक कटिंग हो रही है। तो बस यहीं पे बाहर ही करें, जैसे कि बर्थडे हमने बाहर किया था वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी तो अच्छा लग रहा था। और अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो हमें केक ही तो कट करना था। तो इसलिए सभी लोगों ने बोला कि चलो कल जैसे तमन्ना का बर्थडे किया था वैसे ही जो है ना एनिवर्सरी भी बाहर ही कर लेते हैं। और बूंदाबांदी हो रही तो अच्छा लग रहा है रिमझिम बारिश के बीच में। तो ये है हमारे दूल्हा भाई, चांदनी के हस्बैंड। तो बस यहाँ पे केक कट हो चुका है और यहाँ पे अब सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। और यहाँ ये देखो, बच्चों को तो बड़े मज़े आते हैं। एक तो शादी में एंजॉय किया और अब ये ऊपर से सोने पे सुहागा के एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। तो बस यहाँ इन्नू को तो है ना केक कट करना था, तो मैंने उसको ऊपर कर दिया। यहाँ पे सबको केक खिलाया जा रहा है। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी खुशियाँ मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ गुलाब सा कैमरामैन बनी हुई थी, तो उनको भी केक खिला दिया गया है। और यहाँ देखो हमारे आ गए मजाकिया मामू, ये देखो गिफ्ट देने आए थे। कह रहे थे देखो एनिवर्सरी गिफ्ट लो। तो ये हमारे जो मामू की लड़की की शादी थी ना, वो है, तो वो चूहा छोड़ने जा रहे थे तो वो यहाँ पे लेके आ गए। तो ये मामू हमारे बहुत मजाक करते हैं, बहुत मजाकिया मामू है। ये देखो चूहा, तो बता रहे हैं कि ये मैं गिफ्ट में देने आया हूँ। ये अपनी, क्योंकि इनके यहाँ दुकान है, किराने की दुकान है, तो उसमें चूहे हो गए होंगे तो इस वजह से। और इस टाइम पे अच्छी खासी बारिश हो रही थी। और ये देखो अब नाना से भी मजाक करने आ गए हैं। बाप बेटे का मजाक चल रहा है यहाँ पे। नाना कह रहा है इसको छोड़ के आ, इसको छोड़ के आ, लेकिन ये कह रहा है कि मैं गिफ्ट में देने आया हूँ। तो बस यहाँ पे ये अब चले गए हैं और नाना ने अपना बैत उठा लिया है कि अब जाओ अंदर जाओ, बारिश होने लगी। और यहाँ देखो सभी के चेहरे पर केक है। तो यहाँ चांदनी कुछ कह रही थी, मैं भूल गई हूँ। और यहाँ देखो ये रह गई थी, तो ये भी अब बाद में आ गई हैं बानो। तो ये चली गई थी घर पे और ये अपने बच्चों को सुला कर आई, क्योंकि इनके बच्चे रोने लगे थे तो इसलिए ये चली गई थी। तो बस अभी हम लोग चले गए हैं अंदर, क्योंकि यहाँ बारिश होने लगी थी तो इस वजह से सभी लोग अब अंदर चले गए हैं। और ये मेरे ननिहाल का घर है जो कि पुराना बना हुआ है, तो आपको दिख भी रहा होगा कि पुराना ही बना हुआ है। तो बस यहाँ पे ये देखो केक लगाई चल रही है अभी। तो अब दूल्हा भाई हैं तो दूल्हा भाई से तो सब मजाक करते ही हैं। तो बस यहाँ पे उनके साले ने अच्छे से केक लगा दिया है। और ये इनका साला है, अरमान है। तो बस यहाँ पे अभी केक वगैरह तो लग चुका है, तो अभी मुंह धुलाई हो रही है। पहले केक लगाई हुई थी, अब मुंह धुलाई हो रही है। और मैं यहाँ पर बैठी हूँ अपनी माई के यहाँ पे, मोमानी के यहाँ पर कमरे में। तो सभी के रूम अलग अलग हैं, पार्टीशन है और सबके रूम मतलब एरिया अलग अलग, एक ही घर है। तो बस यहाँ पे मैं इन वाली मोमानी की यहाँ पर बैठी हूँ। और यहाँ अभी कूलर चल रहे हैं, क्योंकि बाहर भले ही बारिश हो रही है लेकिन अंदर बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि घर जो है ना बंद बंद से है। और इनाया खा रही है केक। वैसे केक नहीं खाती हैं, लेकिन बच्चों की आदत रहती है कहीं अगर दूसरी जगह जाते हैं ना तो केक ज़रूर खाते हैं। तो इनाया को अगर घर पे ला के देते हैं ना तो केक नहीं खाते हैं। अभी चावल खाए मैंने, कच्चे कच्चे अच्छे लगते हैं। कच्चे चावल खाए क्यों? अच्छे लगते हैं। ज़्यादा भूख लग रही है। कच्चे चावल खाने से कर्ज होता है ना? हैं? कच्चे चावल खाने से कर्ज होता है। क्या पता, कहने की बात है, कहने की बात है, अक्सर नहीं मानती। मैं ना मानती। टाइम बाद खाने से कर्ज हो रहा है, वो बना रहा है कर्ज चावल।
मुंह से अक्षरा खा का लेंगे। वो चावल है। अक्षरा का कर्ज हो रहा है कि पका के नहीं खिलाया, कच्चे खा रहा है। देखो पानी में डाल के वो पक जाएंगे, ऐसे कच्चे खा लेंगे। कुछ कर्ज हो रहा है यार, पक्के खाएंगे तो नहीं होगा कर्ज। क्या है इनाया ने क्या पाला है? इनाया ने इल्ली पाली, इल्ली। अरे बस, और कितनी बड़ी करेगी? हमारे पास से सही लग रहा है वो। देखो बैठे- इन्हें कितना चला रहा है, क्लियर दिख रहा सब है। कुछ दिख रहा है, उसका बाल उसके पैर, कितने पैर है उसके। वाह यार। दिखा नहीं। और मेरा एक पेड़ भी दिखाना, चेहरे की आँख मुंह देखो। अब मेरा पेड़ तो दिखा दो। ये देखो इनाया का अक्षरा का पेड़, जैसी अक्षरा जैसी अक्षरा का पेड़। ये देखो इसने किस चीज में लगाया, इतनी छोटी सी चीज में। आपको कैसे लगा? हम लोग पानी डालते हैं इसमें। ये देखो क्या क्या लेकर आए हैं वो भाई साहब, जलेबी जलेबी भाई। ओ किस किस के मुंह में पानी आ रहा है जलेबी देखकर, इतनी मस्त जलेबी है। मुझे सब घर पे डांटते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा रुको, तुम्हारे घर पे तो जलेबी बनी है, जलेबी। तो बस अभी हो गया है दोपहर का टाइम, और घर के सारे कामों से फ्री होने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने मामू के गांव। तो पापा वैसे जा रहे थे इनके यहाँ पर कुछ काम से, और मैंने बोला चलो हम फ्री तो बैठे हैं, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैं कब से नहीं मिली हूँ। मेरी शादी में ही आए थे और फिर सवाना की शादी में आए थे। तो वो भात पहनाते हैं, वैसे पहले पापा के फ्रेंड थे, फिर हमारे घर पे आना स्टार्ट हुए तो हमसे बिटिया कहते हैं और मम्मी से दीदी कहते थे वो। तो इस तरीके से हमारे मामू बन गए। वो नॉन मुस्लिम है। देखो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम से कुछ नहीं होता, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, और ये हमें बहुत ही मान सम्मान देते हैं, समझते हैं। तो हम भी इनको समझते इज्जत देते हैं, और ये हमें बहुत ज़्यादा मतलब दिल से इज्जत देते हैं। और मैं तो मतलब फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, वैसे हमेशा ये हमारे घर पे आते थे मिलने के लिए, और कुछ भी खेती बाड़ी में होता था तो ये हमें देने आते थे ज़रूर। मतलब इनके यहाँ जो है ना चने बूटे होते थे, आम होती थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जब भी मतलब आना होता था ना तो आते थे। और भैंस भी है इनके यहाँ, तो दूध मई भी देने आते थे। तो मतलब बहुत मतलब जैसे रिश्ते, एक दिल से रिश्ता जो होता है ना, वो इतने अच्छे तरीके से निभाते हैं, बहुत अच्छे तरीके। तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि बिटिया तुम आ गई, हम तुमसे इतनी सालों बाद मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब पापा तो जो है आते रहते हैं और ये भी आते रहते हैं घर पे, लेकिन मैं नहीं मिली हूँ। तो बस यहाँ पे भी चाय नाश्ता चल रहा है। और बस देखो रिश्ते जो होते हैं ना दिल से होते हैं। अगर जहाँ पे इंसान को मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है और अपनापन मिलता है, वो इंसान चला ही जाता है। तो ये मुझे बहुत अपना समझते हैं हम लोगों को, पूरे परिवार को। तो देखो मैं आ गई और ये भी हमसे मिलने आते रहते हैं। तो बस ऐसा ही होता है, प्यार मोहब्बत से तो रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए जाते हैं। जहाँ रिश्ते में मोहब्बत नहीं होती, अपनापन नहीं होता, तो वो रिश्ते नहीं रहते हैं। तो बस अभी हम लोग लौट कर आ गए हैं, और यहाँ हम दूसरे रास्ते से आए तो अभी यहाँ पर ट्रेन आ रही है, ये देखिए। और रात हो गई हम लोगों को आते आते, क्योंकि हम एक दो जगह पे और रुक गए थे कुछ काम से। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए ट्रैफिक कितना हो गया था। और अभी हम लोग लौट कर आ गए हैं। तो फिर गुलफ्सा बोल रही थी कि बाजी डोसा खाना है, डोसा खाना है। तो अभी हम लोग आके बैठे ही थे तो कहने लगी चलो मैं डोसे की तैयारी करती हूँ। इतना घूम फिर के आया, वैसे तो मन नहीं था, लेकिन अब गुलफ्सा ने बोला तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे दोनों बहनें मिलके हम रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुलफ्सा ने आलू बॉईल कर लिए थे, और यहाँ मैंने ये वेटर तैयार कर दिया है, जो कि ये पैकेट वाला है। तो बस इसमें पानी और गुलफ्सा है ना छाछ लेकर आई थी, मट्ठा, हम लोग मट्ठा बोलते हैं इसको। तो ताज़ी मट्ठा था जो कि सुबह लेकर आई थी कढ़ी के लिए, लेकिन हम लोगों ने कढ़ी नहीं बनाई थी और रख लिया था। और जो ताज़ी था हम लोगों ने पी भी लिया था, तो थोड़ा सा बचा था, फिर इससे ये तैयार कर लिया। तो बस यहाँ पे कढ़ाई में जो है ना अभी तेल गरम कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे और इसका जो भरता है वो तैयार करेंगे, और फिर डोसा बनाएंगे। सांभर नहीं बना रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादा रात हो गई है, तो इसलिए हम सिर्फ डोसा ही खाएंगे चटनी के साथ। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।